नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाई अशोक सर में। साथियों, आज एक नई शुरुआत, आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। यानी कि आज आप देख पा रहे होंगे पीछे लिख रखा है बाड़मेर। यानी कि साथियों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी बाड़मेर जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान। अच्छा, स्थान वही जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। बिना वजह आपको मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, याद रखिएगा। जो जो आपके एग्जाम के अंदर काम आएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि चर्चा करेंगे बाड़मेर जिले की। ठीक है, तो देखिएगा बाड़मेर जिले से संबंधित कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए। साथियों, ये रहा आपके सामने बाड़मेर जिला। सबसे पहले बाड़मेर के अंदर एक किला है जिसका नाम है शिवाणा। कई बार पूछा जाता है शिवाणा किला किस जिले में? बाड़मेर के अंदर। शिवाणा किले का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने। इस किले के अन्य नाम क्या है? इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी, इसे कहा जाता है कुम्मट दुर्ग, याद रखिए। इसी शिवाणे किले पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1308 में, और अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाणा किले पर अधिकार करके इसका नाम बदल कर क्या किया था? याद रखिएगा, खैराबाद। आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार नोट कर लीजिएगा। एक स्थान होता है साथियों किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर, जिसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। और ये जो मंदिर है ये परमार कालीन मंदिर रहा है। कई बार वन लाइनर पूछता है राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? याद रखिएगा, किराड़ू मंदिर। साथियों, एक स्थान और है तिलवाड़ा। ये जो तिलवाड़ा स्थान है लूणी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। यहाँ पर राव मलिनाथ पशु मेला भरता है, जो कि राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट साथियों, बाड़मेर के अंदर एक नाम सुना होगा आपने, बाटूड़ा का कुआं, जिसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल, और इसका निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने। पूछता है वन लाइनर, रेगिस्तान का जल महल किसे बोलते हैं? बाटूड़ा का कुआं। बा से बाटूड़ा और बा से ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। एक साथियों बाड़मेर का गांव है नागाणा गांव, जहां पर नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है, और ये आपके राठौड़ों की क्या है? याद रखिएगा, कुल देवी। साथियों, बाड़मेर में एक और स्थान नाकोड़ा, और ये जो नाकोड़ा है इसका प्राचीन नाम है मेवानगर, जो मेवों के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक जैन मंदिर है, कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर, विशेष बात। नेक्स्ट साथियों, बाड़मेर में एक गांव है पिंपलुद गांव, जिसे कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट आबू। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पिंपलुद, इसीलिए मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा गया। और यहाँ पर एक मंदिर है हल्देश्वर महादेव मंदिर। एक स्थान और है चौहटन। चौहटन तीन चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पर विरात्रा माता का मंदिर है, जो भोपों की कुलदेवी है। एक यहाँ पर सुइया मेला भरता है, और यही चौहटन, याद रखिएगा, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए। बाकी चीज़ जानते हैं आप कि बाड़मेर के अंदर एक झील है जिसका नाम है पंचभद्रा झील, जहाँ से 98% NaCl मतलब सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक यदि हमें किसी झील से मिलता है तो वो है पंचभद्रा झील। और यहाँ पर खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से क्या उत्पादित किया जाता है? याद रखिएगा, नमक। नेक्स्ट अगली बात है साथियों, कुछ स्थान है जैसे एक बांकासर है शाहगढ़। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है ये बांकासर शाहगढ़, बाड़मेर के अंदर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या है? अंतिम बिंदु। एक है बाड़मेर के अंदर गडरा रोड, जो IGNP का अंतिम छोर है। IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु कौन सा है? याद रखिएगा, गडरा रोड। और यही गडरा रोड, याद रखिएगा, शहीद स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शहीद स्मारक के लिए। बाड़मेर का एक और स्थान है जिसका नाम है गुड्डा मालानी क्षेत्र, और याद रखिएगा ये नर्मदा नहर परियोजना का अंतिम छोर है। किसका है? नर्मदा नहर परियोजना का अंतिम छोर। IGNP का अंतिम छोर है गडरा रोड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु है बांकासर शाहगढ़। एक याद रखिएगा, मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है, जहां पर शराब बिक्री होती है। अगला बाड़मेर की याद रखिएगा, दो प्रिंट बड़ी प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट
और एक है आपके मलिर प्रिंट। बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियां हैं। ये क्या है? तो बालोतरा से लेकर शिवाणा के मध्य जो 56 गुंबदाकार पहाड़ियां हैं ना, उन्हें कहा गया है 56 की पहाड़ियां। अब आपको 56 की पहाड़ियां पूछे या 56 पर्वत, दोनों ही कहां पर है? बाड़मेर के अंदर, याद रखिए। अच्छा, बाड़मेर जिले का शुभंकर क्या है? याद रखिएगा, मरु लोमड़ी। और इसके अलावा बाड़मेर में एक स्थान है जसोल, जो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जटपट्टी उद्योग के लिए। और साथ में याद रखिए, यहीं जसोल बाड़मेर के अंदर रानी भटियाणी माता का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा 2 महोत्सवों का आयोजन होता है बाड़मेर में। एक है थार महोत्सव, दूसरा है, याद रखिएगा, बेलून महोत्सव। नेक्स्ट, अगला है, एक स्थान है बाड़मेर में आशोतरा, जहां पर ब्रह्मा जी का क्या बना हुआ है? मंदिर, याद रखिएगा। बाड़मेर के अंदर धोरी मन्ना यानी आलम जी का धोरा है, जिसे कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल, याद रखिएगा। एक बाड़मेर में स्थान है उड़ू कश्मीर, जहां पर रामदेव जी का क्या हुआ है? याद रखिएगा, जन्म। और बाड़मेर जिला वे जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगाने वाला जिला है। कौन सा? बाड़मेर। साथियों, ये थे संपूर्ण बाड़मेर के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हाँ, देखिएगा, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर केवल 6-7 मिनट के अंदर आपने जिले को निचोड़ दिया, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए जो जो खास बातें हैं और जो एनसीईआरटी बुकों में हम पढ़ते हैं और जो पुराने एग्ज़ामों के अंदर आ रखे हैं, उन्हीं का समावेश मैंने आपके सामने किया है। यानी कि बहुत कम टाइमिंग के अंदर बाड़मेर जिले को संपूर्ण आपके सामने रख दिया। यदि आप कहेंगे सर हमें एक बार वापस बताइए, तो देखिए फटाफट देखते हैं। शिवाणा किला, किराड़ू मंदिर, तिलवाड़ा, क्लियर। बाटूड़ा का कुआ, नागाना गांव, नाकोड़ा। अगला है पिंपलुद गांव, चौहोटन, पंचभद्रा झील। अगला है आपके बांकासर सहागढ़, गडरा रोड, गुड्डा मालानी, मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन। अगली बात, अजरक, मलिर प्रिंट, 56 की पहाड़ियाँ, शुभंकर, जैसोल, थार महोत्सव और बेलून महोत्सव। और इसके बाद में आशोत्रा, आलम जी का धोरा, उडू कश्मीर, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। आप स्वयं आंकलन कर सकते हैं कि बाड़मेर के अंदर इन स्थानों के अलावा बहुत रेयर केस है कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया है। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। क्या 33 के 33 जिलों की सीरीज इसी प्रकार आपके सामने रख दी जाए? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।